दोस्तों, सबसे पहली बात, इस दुनिया में आपके माँ बाप जो होते हैं ना, वो आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं, बचपन से आपको पाल पोस के बड़ा किया है, तो उनके शब्दों की वैल्यू होती है। हमें उनकी राय लेनी चाहिए, एडवाइस लेनी चाहिए। जीवन में कोई भी बड़ा कदम उठाने से पहले उनको बताना चाहिए, उनकी सुननी चाहिए और इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। ये हमारा फर्ज भी बनता है और इसमें हमारी भलाई भी छुपी हुई है, क्योंकि हम खुद को नहीं जान पाते। हम कोई डिसीजन लेने जा रहे हैं, हम खुद की भावनाओं को ही समझ नहीं पाते कि हम मोमेंट्री प्लेजर के लिए डिसीजन ले रहे हैं या इसमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट छुपा है। ऐसे में हमारे माँ बाप हमें सही तरीके से गाइड कर सकते हैं। तो माँ बाप की हर एडवाइस का विरोध नहीं करना, एक बार दिल से सोचना है, समझना है, फिर फैसला करना है। दोस्तों, अगली बात मैं कहूँगा, अपने माता पिता को कभी भी अकेला मत छोड़ना। अकेले में फिजिकल प्रेजेंस इतनी नहीं आती जितनी कि मेंटल प्रेजेंस आती है, इमोशनल प्रेजेंस आती है। उनके दिल में हमेशा ये सिक्योरिटी होनी चाहिए कि उनका बेटा या उनकी बेटी हमेशा उनके साथ खड़े हैं, वो कभी भी अकेले नहीं पड़ेंगे। या तो आप उनके साथ रहते हो, वरना सिर्फ एक कॉल का फ़र्क है आप दोनों में, और कभी भी उनको आपकी ज़रूरत हो आप आने के लिए इमीडिएटली तैयार हो। इतना फ़र्ज तो हर बच्चे का अपने माँ बाप की तरफ है। अगली बात करते हैं जीवन के सबसे बड़े डिसीजंस की, करियर और शादी। अक्सर माता पिता से इन विषयों में हमारा डिसएग्रीमेंट हो जाता है, अक्सर भी ना होता हो तो हो जाता है। दोस्तों, ये दो ऐसे फैसले हैं जो मैं आपको हमेशा कहूंगा आपने खुद लेने हैं। इन पर आपका पूरा जीवन निर्भर करता है। आगे आने वाले सालों तक, जब तक आप जी रहे हो, ये डिसीजन आपको अफेक्ट करेंगे। इनकी जिम्मेदारी आपकी खुद की है। माँ बाप की एडवाइस लेना ज़रूरी है, इंट्रोस्पेक्ट करने के लिए, सोचने के लिए, वहाँ तक ठीक है। उसके बाद भी आप अपने फैसले पर अडिग हो, बहुत सोच समझ के फैसला लिया है, सालों का पैशन है या सालों का प्यार है, तो डिसीजन आपने लेना है। ये हक माता पिता को नहीं है कि वो अपनी ईगो की वजह से, समाज की वजह से, किसी भी वजह से अपने बच्चे के जीवन को इस कदर कंट्रोल करें कि पूरा जीवन ही अफेक्टेड हो जाए या पूरा जीवन ही बर्बाद हो जाए। इतनी इंडिविजुअलिटी हर इंसान को भगवान ने दी है और उसको कायम रखना ज़रूरी है। तो जीवन के बड़े फैसले आपने खुद लेने हैं। अगर माता पिता खिलाफ हैं, उनको समझाओ, बताओ कि आपने वो डिसीजन कैसे लिया है, वो आपके लिए कितना ज़रूरी है, उनको बताओ, उनको वक्त दो समझने के लिए। लेकिन उसके बाद वो डिसीजन आपने खुद ही लेना है। अगर नहीं लिया, बाद में आपका जीवन बर्बाद हो गया, आप डिप्रेशन में चले गए, हर दिन दुखी होकर काटने लगे, कोई भी आपकी जिम्मेदारी नहीं लेगा, माँ बाप भी नहीं लेंगे। वो ये कहेंगे तुम्हारी किस्मत थी, हम कुछ नहीं कर सकते। और कोई जिम्मेदारी ले भी ले तो आपका जीवन थोड़ी बदल जाएगा। अगर एक इंसान को जीवन मिला है तो जीवन के जो इतने बड़े फैसले हैं वो उसको खुद लेने पड़ते हैं, खुद लेने चाहिए। यहाँ अगर माँ बाप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, प्रेशर डाल रहे हैं, ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, तो माँ बाप गलत हैं, बिल्कुल गलत हैं। वो कहते हैं तुम या तो मुझे चुनो या इस चीज़ को चुनो, इस इंसान को चुनो, तो आप उनसे बोलो कि आप चुनो। मैं तो आपको भी चुनता हूँ, इनको भी चुनता हूँ, मैं आपके साथ भी खड़ा हूँ, इनके साथ भी खड़ा हूँ। मैं क्यों चुनूँ? ना मैं गलत हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया, कोई गलत काम नहीं किया। आप चुनो, आपकी ईगो, समाज, या आपके क्राइटेरिया, या आपका बच्चा जिसको आप इतना प्यार करते हो। अगली बात करते हैं माता पिता की इमरजेंसी की। मेडिकल इमरजेंसी हो, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो। तो दोस्तों, मैं ये मानता हूँ, अगर एक इंसान, जो लोग आपसे इतना प्यार करते हैं, आपके लिए जीते हैं, उनकी इमरजेंसी में भी खड़ा नहीं हुआ, बहाने मार दिए, पैसे की ज़रूरत है तो कोई बहाना कर दिया मेरे पास नहीं है, जहां तक आपकी क्षमता है आप अरेंजमेंट कर सकते हो, वहां तक आपको करना है। उनको अकेला नहीं छोड़ना, परेशानी में नहीं छोड़ना, उनके साथ खड़े रहना है, उनका इलाज भी कराना है, उनको खुशी भी देनी है। ना करने को आप कुछ भी ना करो, लेकिन फिर इस जीवन का कोई फायदा नहीं है। बस जिए, मजे लिए, मर गए, ऐसा जीवन बेकार होता है। दोस्तों, हर माँ बाप का फर्ज बनता है कि अपने बच्चे की जिंदगी को कंट्रोल ना करें, उसके मालिक ना बने, अपने बच्चे को अपना गुलाम ना बनाए। इस भ्रम में ना रहे कि मैंने इसको पैदा किया है, बड़ा किया है, तो ये मेरा गुलाम है, मेरा स्लेव है, मेरे हिसाब से ही चलेगा, इसका अपना कोई जीवन नहीं हो सकता, मेरा फैसला फाइनल है।
तो ये आपकी सिर्फ गलतफहमी है। इस गलतफहमी को दूर करो। आपने अपनी मर्जी से अपने बच्चे को पैदा किया था, उसने आपसे नहीं कहा था पैदा करने को। अपनी मर्जी से पाल पोस के बड़ा किया है। क्योंकि अक्सर माँ बाप बच्चों को ही बोलते हैं, मैंने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, इतना बड़ा एहसान किया और तू मेरी नहीं सुन रहा। एहसान तब होता है जब दूसरा इंसान आपके सामने आके रिक्वेस्ट करे, हाथ पैर जोड़े कि ये काम कर दो। अपनी मर्जी से, अपने प्रेम संबंधों से आपने बच्चे को पैदा किया, अपनी खुशी के लिए पाला, समाज को दिखाने के लिए पाला पोसा, या अपना फर्ज समझ के पाला, आपने कोई एहसान नहीं किया। उस एहसान का बदला आप नहीं मांग सकते। एहसान का बदला मांगना गलत है। इसके साथ एक बात और बोलूंगा, आज के ज़माने में मैं भी एक बाप हूं। हर माँ बाप को इतना आत्मनिर्भर होना चाहिए, इतना जोड़ लेना चाहिए कि हम बुढ़ापे पे बच्चों पे निर्भर ना हो। हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि माँ बाप के साथ बुढ़ापे में खड़े रहे, उनका साथ निभाए। लेकिन हम एक्सपेक्टेशंस क्यों रखें? हो सकता है उसने साथ नहीं निभाया तो क्या करेंगे? तो इतना आत्मनिर्भर ज़रूर बन के चलो, बच्चों पे इतना डिपेंडेंट बिल्कुल मत हो। इसके अलावा आपका बच्चा कब शादी करना चाहता है, कब बच्चे करना चाहता है, कितनी पढ़ाई करना चाहता है, पढ़ाई में मैं कम की नहीं ज़्यादा की बात कर रहा हूँ, ये फैसले आपके बच्चों के हैं। आपने उनको एडवाइस देना है, समझना है, बताना है, पूछना है, लेकिन फैसला उनका है। आप अपनी तरफ से उनको रीज़न दे सकते हो कि ये तुमने करना है, ये करना सही है, समझदारी है, इससे भागो मत। लेकिन उनको बांध नहीं सकते, बांधना नहीं चाहिए। हर इंसान को हक है कि अपनी लाइफ के डायरेक्शन का डिसीजन वो खुद ले। जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, लैंडमार्क्स हैं, बड़े बड़े चेक पॉइंट्स हैं, उनका फैसला खुद करे, खुशी के साथ करे। इसके अलावा हर बच्चे का फ़र्ज़ है कि किसी भी कारण से, किसी भी छोटे या बड़े कारण के लिए, किसी इंसान के लिए, किसी फेलियर के लिए अपना जीवन खत्म ना करे, सुसाइड ना करे, ये कायरता बिल्कुल ना करे। जब भी सुसाइड करने का ख्याल आपके दिमाग में आए, सिर्फ ये सोचना, दो लोगों ने मुझे इतने से बीच से इतना बड़ा इंसान बना दिया, सालों लगा दिए, इतना प्यार दिया। आज मैं किसी तीसरे इंसान के लिए, किसी वजह के लिए अगर उनको छोड़ के चले जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो मैंने तो उनका पूरा जीवन खत्म कर दिया। उनके सालों के प्यार की, मेहनत की कोई वैल्यू नहीं रही। और बाकी आने वाला पूरा जीवन ये लोग रोते रोते काटेंगे, परेशानी में काटेंगे। इनका जीवन नरक बन जाएगा, नरक से भी बदतर हो जाएगा। हर इंसान का फर्ज है कि जब जान देने का ख्याल आए तो अपने माता पिता के बारे में जरूर सोचें। इसके साथ मैं ये पॉइंट भी ऐड करूंगा, कई बार माता पिता ही बोल देते हैं जाके मर जा, जान दे दे, हमें मंजूर है, ये चीज नहीं होगी। बड़ी फिल्मी लग रही है ना ये बातें। डेली ऐसे मैसेज मेरे पास आते हैं। ऐसी सिचुएशन में एक बच्चे का फर्ज बनता है कि अपने माँ बाप के खिलाफ खड़ा हो, उनसे बोले मैं अपनी जान नहीं दूंगा, मेरी जान कीमती है, मैं आपका गुलाम नहीं हूं, आपने मुझे त्यागना है, त्याग दो, मैं अपना जीवन जीऊंगा, सुकून के साथ जीऊंगा, रिस्पेक्टफुली जीऊंगा या जीऊंगी। एंड में एक बात और बोलूंगा, आपकी छोटी छोटी चीजें, छोटी छोटी बातें माँ बाप की सालों पुरानी ख्वाहिश पूरी करती है। सरप्राइज गिफ्ट दे दिया, वो आपकी वजह से, आपको पालने की वजह से अपने कुछ सुख पूरे नहीं कर पाए, अब आप कमाने लग गए हो, सिर्फ अपना मत सोचो, सिर्फ आगे आने वाले परिवार का या भविष्य का मत सोचो। उन लोगों को भी खुशी देनी है, उनको भी गिफ्ट देना है, उनको भी घुमा के लाना है, उनको भी प्राउड फील करवाना है, एहसास दिलवाना है कि सालों जिस बच्चे को उन्होंने पाला है, देखो आज वो उनके लिए खड़ा है, उनको प्यार कर रहा है, सरप्राइज दे रहा है, उनकी इच्छाएं पूरी कर रहा है। अपने नए परिवार के लिए अपने पुराने परिवार को बिल्कुल मत भूल जाना दोस्तों। माता पिता बहुत कीमती हैं, उनका हमेशा ख्याल रखें, उनको रिस्पेक्ट दें, उनको प्यार दें, वो कभी भी अकेले ना पड़े। बस इतना ही कहना है। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।